आहट पुरस्कार कैमरा जो लोगों को मार रहा था। हिस्सा अव्वल तारुफ। एक छोटे से कस्बे में एक कदीम कैमरा दुकान थी। यह दुकान बरसों से बंद थी, मगर लोग अब भी इसके पास से गुजरते हुए खौफ महसूस करते थे। कहा जाता था कि यह कैमरा किसी जमाने में बहुत मशहूर था, मगर फिर कुछ अजीबो-गरीब वाकयात होने लगे। हिस्सा दुवम, कहानी का आगाज। उमैर एक नौजवान था जो फोटोग्राफी का शौकीन था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ कस्बे की पुरानी दुकानों को देखने निकला। जब वो कैमरा दुकान के पास पहुंचा तो उसे अंदर जाने का तजस्सुस हुआ। हिस्सा सिवम, पुरस्कार कैमरा। उमैर ने दुकान के अंदर कदम रखा और वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। दुकान में हर तरफ पुराने कैमरे और तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। एक कोने में उसे एक कैमरा नजर आया जो देखने में बहुत पुरस्कार था। हिस्सा चहारुम, कैमरा का इस्तेमाल। उमैर ने इस कैमरा को उठाया और उसके दोस्तों की तस्वीरें लेने का फैसला किया। जैसे ही इसने पहली तस्वीर ली, इसे एक अजीब सा झटका लगा। उमैर ने इस झटके को नजरअंदाज कर दिया और मजीद तस्वीरें खींचने लगा। हिस्सा पंजुम, पहला वाकया। अगले दिन उमैर के एक दोस्त का हादसा हुआ और वो शदीद जख्मी हो गया। उमैर ने इसे अस्पताल पहुंचाया और उसे बचाने की कोशिश की, मगर उसकी हालत बिगड़ती गई। आखिरकार इसका दोस्त मर गया और उमैर ने इसे एक बुरा इत्तेफाक समझा। हिस्सा शशम, मजीद वाकयात। उमैर ने कैमरा को दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया और अपने बाकी दोस्तों की तस्वीरें ले। मगर हर बार जब वो किसी की तस्वीर लेता, कुछ न कुछ बुरा वाकया पेश आता। उमैर को शक होने लगा कि इस कैमरा में कुछ पुरस्कार है। हिस्सा हफ्तम, तहकीक का आगाज। उमैर ने कैमरा के बारे में तहकीक करने का फैसला किया। उसने कस्बे के बुजुर्गों से बात की और मालूम हुआ कि यह कैमरा किसी जमाने में एक जादूगर का था। जादूगर ने इस कैमरा में एक बदरू को कैद किया था जो तस्वीरें खींचने वालों को मार देती थी। हिस्सा हश्तम, बदरू की कहानी। बुजुर्गों ने बताया कि जादूगर ने इस बदरू को अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। मगर जब जादूगर की मौत हुई तो बदरू ने कैमरा को अपना मस्कन बना लिया। अब जो भी इस कैमरा का इस्तेमाल करता, बदरू उसे मार देती। हिस्सा नहुम, कैमरा की तबाही। उमैर ने कैमरा को तबाह करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों की मदद से कैमरा को एक मुक़द्दस मकाम पर ले जाकर उसे तबाह करने की कोशिश की। मगर जैसे ही उन्होंने कैमरा तोड़ने की कोशिश की, बदरू नमूदार हुई। हिस्सा दहुम, बदरू का मुकाबला। बदरू ने उमैर और उसके दोस्तों को धमकाया कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मगर उमैर ने हिम्मत नहीं हारी और बदरू के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने बदरू को मुक़द्दस मकाम की ताकत से शिकस्त दी और कैमरा को तबाह कर दिया। 11 कस्बे का सुकून। बदरू की शिकस्त के बाद कस्बे में सुकून वापस आ गया। उमैर और उसके दोस्तों ने अपने तजुर्बे से सबक सीखा और हमेशा के लिए इस पुरस्कार दुकान से दूर रहने का फैसला किया। हिस्सा 12 सबक। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें पुरस्कार और गैर मामूली चीजों से दूर रहना चाहिए। उमैर और उसके दोस्तों की बहादुरी हमें सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करने के लिए हिम्मत और ईमान की जरूरत होती है। हिस्सा 13 इख्तिताम। ये कहानी 6000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। खत्म शद। ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि खौफनाक हालात में भी हिम्मत और हौसला हमें मुश्किलात से निकाल सकते हैं।